विराम चिन्ह। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी वाक्य में उसका आशय को स्पष्ट करने हेतु अथवा रुकने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के भेद। पहला भेद है 1. पूर्ण विराम चिन्ह। गाय दूध देती है, दूध से दही बनता है, दूध सेहत के लिए उत्तम है। वाक्य की समाप्ति में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा भेद है 2. अल्प विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। केला, सेब, नारियल और अंगूर फल हैं। उषा, निशा, तिशा मेला देखने गई। उपर्युक्त वाक्यों को बोलते समय अर्धविराम की अपेक्षा में भी कम अवधि के लिए रोका गया है, इसलिए इसे अल्प विराम कहते हैं। तीसरा भेद है अर्धविराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लोग उसे मारते रहे। वह आया, खाना खाया और चला गया। झगड़ा मत करो, मिलजुल के प्यार से रहो। उपर्युक्त वाक्यों में पूर्ण विराम की अपेक्षा में कम अवधि में रोका गया है, इसलिए इसे अर्धविराम कहते हैं। अब हम चौथा भेद सीखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारे जामुन भाई कहाँ हैं? बूंदें किन्हें शीतलता देती हैं? बच्चों, उपर्युक्त वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस वाक्य के अंत में दिए गए चिन्ह को प्रश्न चिन्ह कहते हैं। अभी देखते हैं अगला भेद है ऋण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सनी बोला, हम इसे किसी भी टीम में नहीं लेंगे। रहने दो राजू, इतना कहकर अरुण एक और चला गया। उपर्युक्त वाक्यों में किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी महापुरुष की वाणी को बताया गया है, इसलिए उपर्युक्त चिन्ह को उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहा गया है। चलिए अभी हम पांचवां भेद सीखते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। शाबाश, तुम परीक्षा में अव्वल आए। ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में क्रोध और हर्ष के भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसे भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। शाबाश और ठहर के बाद जो चिन्ह का उपयोग हुआ है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अगला भेद है कोष्ठक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्चारण बोलना जीभ एवं कंठ से होता है। लता मंगेशकर भारत की कोकिला मीठा गाने वाली हैं। सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक चुप क्यों हो? आठवां भेद है योजक चिन्ह। अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। चलो अभी हम अंतिम भेद भी जानते हैं। लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे पंडित का लाघव चिन्ह प, डॉक्टर का लाघव चिन्ह डॉ, प्रोफेसर का लाघव चिन्ह प्रो। तो आज हमने विराम चिन्ह का ज्ञान प्राप्त किया।